बेरोजगारी और महंगाई इसका कोई दूर दूर से नाता नहीं है। बेरोजगारी तो देखिए, जब जनसंख्या बढ़ेगी तो बेरोजगारी भी बढ़ेगी और एजुकेशन भी बढ़ेगा। शिक्षित भी बढ़ेंगे, शिक्षित होंगे लोग, कंपटीशन होगा, नौकरी पाएंगे। पिछली सरकारों में जो नौकरियां मिलती थी वो लिस्ट के हिसाब से मिलती थी। पेपर इसलिए आउट नहीं होते थे कि जो चोर हैं उनका काम आराम से हो जाता था, लिस्ट बन जाती थी, चंदा दे देते थे और रिजल्ट निकल जाता था। और बेरोजगारी कह रहा है कि एक पेपर लीक हुआ है। जितनी परीक्षाएं हुई, चाहे शिक्षक की हुई, चाहे पुलिस की हुई, हर हर परीक्षा में लीक हुआ। लीक आउट हुए हैं, सारी परीक्षाएं रोक दी गई हैं, दोबारा हुई हैं, सिलेक्शन दोबारा हुए हैं। गलत कह रहे हैं। नहीं, ये सही है, आपको जानकारी कम है। ये गलत कह रहे हैं, इनको पूरी जानकारी नहीं है। ये जो है जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, ऐसे ही चाहे वो 69,000 मास्टर शिक्षक भर्ती हो, चाहे जो भी हो, वो तो ऐसे ही दे दिया गया। भाई 9,500 नियुक्ति हुई है दरोगाओं की उत्तर प्रदेश में, और लड़के ट्रेनिंग करके आगे ज्वाइन कर लिए। उसमें पेपर लीक हुआ था। उसमें पेपर लीक नहीं हुआ था। नहीं, अब लीजिए, विपक्षी तो अनर्गल प्रलाप करता है बिना आधार के। पेपर हुआ बिना आधार के कहता है कि वो तो विपक्ष वाले उसको अड़ंगा लगा करके चाहते मामला कोर्ट में जाए, लंबित हो, ताकि यह सरकार नियुक्ति बदनाम हो। देखिए, सकारात्मक सरकार है, रचनात्मक विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष तो कहेगा ही। सही बात विपक्ष कहता है, सही बात कहना चाहिए, लेकिन गलत बात को होता है विपक्ष को। और अगर सरकार बेलगाम हो गई है, कुछ भी कर रही है। लोकसभा चुनाव का माहौल हम लगातार अलग अलग जगहों से दिखा रहे हैं। इसी बीच हम आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र के ये सगड़ी विधानसभा का उत्तरी छोर है, ये महुला गढ़वाल बांध के उत्तरी तरफ हैं। ये नैनी जोरगांव है, यहाँ के कुछ स्थानीय लोग हैं, इनसे जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि चुनावी माहौल क्या चल रहा है और किन मुद्दों पर ये लोग इस बार वोट करेंगे। सबसे पहले आप अपना परिचय बताइएगा। विजय शंकर सिंह, अजगरा मसरकी, रौनापार, आजमगढ़। तो इस बार का जो चुनाव हो रहा है, इसमें आप लोग किन मुद्दों को लेकर वोट कर रहे हैं? मुद्दे तो बहुत हैं। महंगाई है, बेरोजगारी है, साधन का है, हर मुद्दे विद्यमान हैं और चुनाव मुद्दों के हिसाब से चल रहा है। किस मुद्दे पर जनता अपना निर्णय लेगी, ये समय बताएगा। क्षेत्र बसद है, फिर यहाँ धर्मेंद्र है, इन लोगों के बीच इन लोगों की लड़ाई दो कोणी है। अच्छी लड़ाई, जो वर्तमान से वो काम भी बहुत अच्छा किए हैं। जैसे रौना पार से बिलरियागंज रोड, इस क्षेत्र के लिए बहुत ही विकास का काम किए। अन्य काम भी अच्छे हैं, पर लड़ाई दोनों तरफ से है और चुनाव का माहौल क्या करता है तो हम लोग नहीं बता पाएंगे, पर लड़ाई दोनों तरफ का है। कुछ और लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, परिचय बताइएगा। संत विजय सिंह, इसी गांव का अजगरा मसरकी ग्राम नैनीजुर का निवासी हूँ। इस चुनाव को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चुनाव जो हो रहा है विकास के मुद्दों पर होना चाहिए, और भाजपा सरकार में विकास काम दिखाई दे रहे हैं। पहले बिजली नहीं मिलती थी, बिजली 24 घंटा मिल रही है। खाद की समस्या रहती थी, गैस की समस्या रहती थी, यह सब समस्याएं दूर हो गई हैं। सबको आसानी से गैस घर उपलब्ध हो जा रहे हैं। खाद के लिए लाइन लगानी पड़ती थी, और जाता आपकी सड़क देखिए, रौना पार से आजमगढ़ तक जो सड़क थी बिलियागंज तक, सपा सरकार में बहुत दिनों तक सड़क पड़ी रही, लेकिन सड़क बन नहीं पाई। यह इस समय जो वर्तमान सांसद हैं, इनके प्रयास से यह सड़क बनी है, जबकि इसके पहले आजमगढ़ जिले में तो सपा के तमाम मंत्री थे, लेकिन उन्होंने सड़क पर ध्यान नहीं दिया। आप बता रहे हैं कि जैसे गैस इस समय सुलभ हो गई, आसानी से मिल जा रही है, लेकिन विपक्ष लगातार आरोप लगाता है कि गैस के दाम काफ़ी बढ़ा दिए गए हैं। देखिए, जब विकास होगा तो महंगाई आएगी, विकास कार्य जब होंगे तो महंगाई आएगी। सड़कें,
पुल पुलिया पूर्वांचल एक्सप्रेस बन गई। इसकी वजह से आजमगढ़ से लेकर के लखनऊ तक की दूरी 2.5 घंटे में हम लोग पूरी कर दे रहे हैं। इसके पहले 6 घंटे 7 घंटे लखनऊ जाने लगते थे। इसका लाभ भी तो जनता को मिला है। तो जब भाजपा 14 से पहले ये नारा देती थी कि बहुत हुई महंगाई की मार, आप बता रहे विकास होगा तो महंगाई भी आएगी। देखिए, विपक्षी जो है चाहे सपा, यह बेमेल का गठबंधन बनाए हैं। एनडीए जो गठबंधन बनाए हैं, इनका चुनावी घोषणा पत्र एक होना चाहिए। इनका न्यूनतम कोई कार्यक्रम नहीं है सार्वजनिक कि हाँ इस काम पर यह एक घोषणा पत्र सहमत होते नहीं हुए, और तमाम राज्यों में एक दूसरे के खिलाफ लड़ भी रहे हैं। तो इनका कोई नेता भी नहीं है। चलिए ठीक है, आगे हम और लोगों से बात करते हैं। सर परिचय बताइए। पहले तो आप लोग देवारा में चल कर आए और यहाँ सभी लोगों से बात किए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद, आपने समय निकाला। ये चुनाव जो हो रहा है, इस पर आप क्या सोचते हैं, मतलब किन मुद्दों को लेकर आप लोग इस बार वोट करेंगे? मुद्दे हैं किसान आंदोलन, किसानों की समस्या, नौजवानों की समस्या, बेरोजगारी और महंगाई यहाँ पर प्रचंड रूप ले चुकी है। और जो है ये सरकार हर क्षेत्र में विफल है। ये जो अभी भाई साहब हमारे बड़े भाई हैं बता रहे थे कि तमाम जो है विकास 70 साल में हुए हैं और वहीं से नींव रखी गई है। आज उसी पर ये चल रहे हैं। जीएसटी उन्हीं का था, हर चीज़ उन्हीं का है और ये अपना भुना रहे हैं। कुछ नहीं इनका है। कह रहे हैं घोषणा पत्र नहीं है। घोषणा पत्र सभी लोग एक होकर के चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए कि ये लोग इलेक्शन में धांधली भी करते थे और धांधली अब नहीं हो पाएगी और सब लोग खुलकर वोट देंगे और हमारे विपक्ष की सरकार बनेगी। ये तो बता रहे हैं कि जो है कि महंगाई है, बेरोजगारी है, मुद्दे हैं। आप बता रहे हैं कि सब विकास हो रहा है। ये जो लड़के पढ़ लिख रहे हैं, ईमानदारी से उनको नौकरी मिल रही है। इसके पहले ईमानदारी से नौकरी नहीं मिलती थी। जो पैसा थैली थमा दिया उनकी नियुक्ति होती थी। इस मामले में ज़्यादातर लोग महसूस कर रहे हैं कि सरकार में नियुक्तियां जो हुई हैं सही हुई हैं, गलत नहीं हुई। सरकार में कई परीक्षाओं के पेपर भी लीक हुए हैं, हाँ, उस पर पेपर भी लीक बड़ा हुए। हाँ, छात्रों ने पेपर लीक हुए हंगामा हैं। किया था। पेपर लीक हुए हैं। यह अधिकारियों की जो उनकी चमड़ी मोटी हो गई लूटने की, इनको ठीक करना चाहिए। जैसे गुंडे अपराधियों को ये सरकार ने ठीक किया है, वैसे ही अगर अधिकारियों पर भी बुलडोजर चलाए जाए, उनकी जिम्मेदारी दी जाए कि पेपर लीक नहीं होने चाहिए। पेपर लीक होते हैं तो जो अधिकारी बनते हैं, परीक्षा नियंत्रक बनाए जाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई तो सरकार अधिकारियों पर नियंत्रण नहीं कर पा रही है आपके हिसाब से? हाँ, मान रहे हैं कि नहीं हो पा रही। चलिए ठीक है, और लोग हमसे बात करते हैं। सर परिचय बताइए। ओम प्रकाश सिंह। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, किस मुद्दे पर? जो चुनाव चल रहा है 2024 का, तो किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? यहाँ पर किस तरह की लड़ाई देख रहे हैं? मेन मुद्दा तो विकास का सबका होना चाहिए, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो। विकास का मुद्दा होना चाहिए, विकास के मुद्दे पे वोट देना चाहिए। अब इधर आपने जितने लोगों को सुना है, एक ये रिटायर होके आए हैं, ये भी भाई साहब बता रहे हैं कि महंगाई है, हैं? और क्या बताए हैं आप? महंगाई है, बेरोजगारी है। बेरोजगारी है। बेरोजगारी और महंगाई, इसका कोई दूर दूर से नाता नहीं है। बेरोजगारी तो देखिए, जब जनसंख्या बढ़ेगी तो बेरोजगारी भी बढ़ेगी और एजुकेशन भी बढ़ेगा। शिक्षित भी बढ़ेंगे, शिक्षित होंगे लोग, कंपटीशन होगा, नौकरी पाएंगे। पिछली सरकारों में जो नौकरियां मिलती थी वो लिस्ट के हिसाब से मिलती थी। पेपर इसलिए आउट नहीं होते थे कि जो चोर हैं उनका काम आराम से हो जाता था। लिस्ट बन जाती थी, चंदा दे देते थे और रिजल्ट निकल जाता था। इस सरकार में कोई लिस्ट नहीं बनती है, फेयर लिस्ट बनती है, कंपटीशन से, मेरिट से लिस्ट बनती है और इनकी कहीं दाल नहीं गलती है जो 2 नंबर से नौकरी पाते थे। समझ रहे हैं ना? इसलिए ये पेपर आउट करके चाहते हैं कि हम फिर 2 नंबर वाला काम शुरू कर लें, और सरकार जब पकड़ती है तो पेपर
रोक देती है, कैंसिल कर देती है, उसको पुनः एग्जाम कराती है। नहीं तो ये तो सरकार का फेलियर ही माना जाएगा ना, सरकार का क्योंकि फेलियर परीक्षा जो इसलिए पेपर माना लीक हो जाएगा। रहे हैं अच्छा, उनको आपका रोक नहीं पा रही है। आपका परिवार है, आपके परिवार में 10 मेंबर हैं, 10 मेंबर में एक मेंबर अगर चोरी करके आता है, आपको नहीं बताएगा कि हम चोरी करके आए हैं, तो आपको पता चलेगा? इतना बड़ा प्रदेश है, 24 करोड़ 23 करोड़ करीब आबादी है उत्तर प्रदेश की। इसमें कौन कहाँ क्या करता है, घर घर किसी के सरकार बैठ न सकती है और न तो किसी को बैठा सकती है। चोरी करने वाले अपना काम करेंगे, झगड़ा करने वाले अपना काम करेंगे, पढ़ने वाले पढ़ेंगे, और जो पढ़ेंगे वही इस सरकार में नौकरी पाएंगे। जो छुप के 2 नंबर से नौकरी लेना चाहेंगे, उनका कल्याण नहीं है। अच्छा, आजमगढ़ की यहाँ पे जो दिनेश लाल निरहू हैं और धर्मेंद्र हैं, हाँ। सब बसपा से भी एक मुस्लिम प्रत्याशी हैं, हम्म। इन लोगों की लड़ाई कैसी है? देखिए, दिनेश लाल यादव और धर्मेंद्र में एक अंतर है। अंतर ये है कि ये मुलायम परिवार से हैं। मुलायम सिंह यादव जमीन के नेता थे, लेकिन उनके परिवार के जितने लड़के आ रहे हैं, ये कोई जमीन के नेता नहीं है। ये सब हवाई नेता हैं, ऊपर से टपक रहे हैं। जीतने के बाद धर्मेंद्र का पता यहाँ नहीं चलेगा। किसी को प्रतिनिधि बना देंगे, वो इनका सारा काम देखेगा। निरहू अगर जीतते हैं तो निरहू यहाँ आपको उपलब्ध रहेंगे, जब भी चाहेंगे जाएंगे, मिलेंगे, अपनी समस्या कहेंगे, अपनी बात कहेंगे। समझ रहे हैं ना? तो हमारे विचार से तो वह व्यक्ति जो आपको हमेशा उपलब्ध हो, उसे चुनना चाहिए। इन्होंने अभी कहा कि जनसंख्या देश की बढ़ रही है, पूरे विश्व की जनसंख्या बढ़ रही है, ये हमारे भारत की थोड़ा बढ़ रही है। पूरे विश्व की जनसंख्या बढ़ रही है, उसी में हर देश अपना अपना जनसंख्या नियंत्रण का अलग अलग तरीके से अपना जनसंख्या नियंत्रण कर लिए, लेकिन यहाँ पर जनसंख्या नियंत्रण के लिए कोई कानून नहीं बना अब तक। और बेरोजगारी का रैंक एक पेपर लीक हुआ है, जितनी परीक्षाएं हुई, चाहे शिक्षक की हुई, चाहे पुलिस की हुई, हर परीक्षा में लीक हुआ। लेकिन अब की एक बार चुनाव की वजह से एक बार करके उसको निरस्त करके और फिर से कराया जा रहा है। पिछले जितने भी पेपर लीक हुए, किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और गलत तरीके से सबको नौकरी दे दी गई। सेना में जो एक वो 4 साल की अग्निवीर वाली योजना आई थी, उस पर क्या? हम उसका विरोध करते हैं। 4 साल की नौकरी कोई नौकरी नहीं है। इसमें बेरोजगार जो को मतलब उनकी मजबूरी है जा रहे हैं, लेकिन ये गलत है। 4 साल की नौकरी कुछ नहीं है, पूरा जीवन बर्बाद हो क्या आप कुछ कहना चाह रहे हैं? किस मुद्दे पे ये पहले बोल रहे थे आप? पेपर पेपर लीक पर। सिर्फ एक पेपर ये बता रहे हैं कि चुनाव की वजह से ये पेपर जो लीक हुआ है, इसको रोका गया है, इसका परीक्षा रोक दी गई है, इसकी परीक्षा। ऐसा नहीं है। आज के पहले चुनाव से बहुत पहले जितने भी पेपर लीक आउट हुए हैं, सारी परीक्षाएं रोक दी गई हैं, दोबारा हुई हैं, सिलेक्शन दोबारा हुए हैं। गलत कह रहे हैं। नहीं, ये सही है, आपको जानकारी कम है। ये गलत कह रहे हैं, इनको पूरी जानकारी नहीं है। ये जो है जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, ऐसे ही चाहे वो 69,000 मास्टर शिक्षक भर्ती हो, चाहे जो भी हो, वो तो ऐसे ही दे दिया गया, उसमें कोई वो तो ऐसे ही दे दिया गया, वो रखे गए, वो अलग। और नहीं, सुप्रीम कोर्ट से नहीं आए। विपक्ष के लोग लगातार आरोप लगाते हैं कि परीक्षाओं का पेपर लीक करवा के फिर उनको बीच में अटका दिया जाता है। अच्छा, अगर हम लीक करवाएंगे तो हम फिर स्टे क्यों करेंगे उसको? हम तो स्टे हो गया तो वो रुक गई ना। सरकार है, अगर हमारी सरकार है, हम ही पेपर लीक कराते हैं, तो हम विदेट क्यों करेंगे एग्जामिनेशन? हम तो आपके आपत्ति को खारिज कर देंगे, कमेटी बना करके जांच करा करके। सरकार जो चाहेगी वो रिपोर्ट कमेटी देगी और रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे। लेकिन चोरी का काम नहीं होता है यहाँ इस सरकार में। हमारे गांव में ही 2-3 लड़के नौकरी पाए हैं, समझ रहे हैं ना? बगैर एक नया पैसा दिए उनको नौकरी मिली है, और जबकि वो देने में पैसा सक्षम भी नहीं थे, फिर भी उन्हें मिली है। क्यों मिली है? इसलिए मिली है कि सरकार के नियुक्ति में पारदर्शिता है, लिस्ट से नियुक्ति नहीं होती है। चलिए ठीक है। दूसरी बात, और क्या बाद में अभी आप चर्चा किए हैं किस चीज जो भी नौकरी मिली है वो केंद्र सरकार की है। उत्तर प्रदेश सरकार जितना भी परीक्षा कराई, एक परीक्षा के अलावा सारा पेपर लीक हुआ और उसी पर जो है कर दिया गया। यूपीएसआई 9,500 नियुक्ति हुई है दरगाहों की उत्तर प्रदेश में।
और लड़के ट्रेनिंग करके आगे ज्वाइन कर लिए। उसमें भी पेपर लीक हुआ था। उसमें पेपर लीक नहीं हुआ था। हुआ था। नहीं, अब लीजिए, विपक्षी तो अनर्गल प्रलाप नहीं, करता हुआ है था। बिना आधार के। पेपर हुआ था। बिना वही आधार तो के कह रहे हैं, कहता है कि जबरदस्ती वो तो नौकरी दी है। विपक्ष वाले उसको अड़ंगा लगा करके चाहते मामला कोर्ट में जाए, लंबित हो, ताकि यह सरकार नियुक्ति बदनाम हो। आप आरोप लगाते हैं कि विपक्ष वाले अड़ंगा लगाते हैं, विपक्ष कहता है कि आपकी नहीं, सरकार ही विपक्ष अपने का लोगों को हर लगा के उस मुद्दे पे पे विपक्ष रुकवा अड़ंगा देते हैं। लगाता है। सरकार चूंकि अब देखिए, सरकार है, सकारात्मक सरकार है, तो जो रचनात्मक चाहे विरोध करे, नहीं कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष तो कहेगा ही। सही बात विपक्ष कहता है। सही बात कहना इसीलिए चाहिए, विपक्ष लेकिन गलत बात को विपक्ष भी होता उड़ा है। रहा है। विपक्ष को और यह अगर नहीं सरकार बेलगाम हो गई है, कुछ भी कर रही है। बेलगाम हो गई है। चलिए कुछ और लोग हैं, उससे बात करते हैं। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह। क्या कहना चाहेंगे चुनाव को? विगत 2 चुनाव हुए, माननीय मुलायम सिंह जी एमपी थे यहाँ के, और उनके बेटे अखिलेश यादव जी चुनाव जीतने के बाद वो लोग इस 10 साल में कभी दर्शन नहीं दिए इस क्षेत्र में। उनके प्रतिनिधि लोग ही हमारे प्रदेश को चला रहे हैं, क्षेत्र विकास जिले को चला रहे हैं। सड़कें यहाँ काफ़ी अच्छे ढंग से काम हो रहा है, बिजली मिल रही है, शिक्षा दीक्षा भी चल रही है ठीक ठाक से, विद्यालयों में बच्चों को पढ़ाई अच्छी ढंग से मिल रही है। यही सब विकास के लिए बिजली हम लोग को प्रॉपर मिल रही है। गुंडागर्दी खत्म हो गई है। सब लोग अमन चैन से सब लोगों का आना जाना है, अमन चैन से है, जा रहे हैं, पब्लिक अपना काम कर रही है सब लोग। तो इस बार निरहू दोबारा जीत जाएंगे? हम निरहू के पक्ष में वोटिंग करेंगे। अब जीतने की जिम्मेदारी हमारी नहीं, लेकिन कुछ हो सकता है चुनाव जीत जाए। कांटे की टक्कर है दोनों लोगों के बीच में, सपा और भाजपा के बीच में। हो सकता है कि निरहू निकल भी सकते हैं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, आज चुनाव है लोकसभा का, इसलिए बिजली आ रही है। इसके पहले बिजली नहीं आती थी। 3 घंटे 4 घंटे सिर्फ बिजली रहती थी गांव में। अब शहर की बात हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर 3 घंटे दिन में और 3 घंटे रात में, 6 घंटा बिजली रहती थी। और अब जो है, अब इस समय चुनाव हो रहा है, इसलिए बिजली है। बिजली का लाभ आप लोग भी पाते होंगे। आप लोग देख रहे हैं, पहले बिजली मिलती थी नहीं मिलती थी, अब बिजली मिल रही नहीं मिल रही है। अभी ऐसे ही विपक्षी बोलते हैं कि 3 घंटा दिनवा में रहता लिया, 4 घंटा ये तो ये थे यहाँ के लोग, और इन्होंने अपनी तमाम मुद्दों पर, अपने यहाँ की समस्याओं पर अपनी राय रखी और चुनाव के बारे में बताया कि किन मुद्दों पर आप मतदान करेंगे। अब हम चलते हैं किसी दूसरी जगह और कुछ और लोगों से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि वहाँ का क्या माहौल है। तो देखते रहिए आप द पब्लिक एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।